एक और अहम खबर पर अब नजर। दरअसल नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज एनटीए ने नीट का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी किया। साथ ही काउंसलिंग की नई तारीख अब जल्द घोषित होगी, ये जानकारी है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कह दिया था कि नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट 2 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। 23 तारीख को उन्होंने बात कही और उनके कहे मुताबिक रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर रिजल्ट आप भी देख सकते हैं अगर आपने ये एग्जाम दिया था। लेकिन आखिर एक बार फिर से नीट का रिजल्ट एनटीए ने क्यों जारी किया? ये ऐसी तीसरी बार स्थिति क्यों आई जब रिजल्ट जारी करना पड़ा है? ये सवाल आपके मन में भी होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया था कि आईआईटी दिल्ली से फिजिक्स के उन क्वेश्चंस की चेकिंग कराई जाए। आईआईटी दिल्ली की कमेटी ने फिजिक्स के विवादित सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही माना। एक सवाल में दिक्कत थी, उस सवाल को लेकर आईआईटी की कमेटी बैठी। कमेटी ने ऑप्शन नंबर 4 को सही माना था और उसी जवाब को सही मानकर फिर से रिजल्ट जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। अब संशोधित फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन 4 लाख से अधिक उम्मीदवारों की रैंक लिस्ट बदल गई है, ये माना जा रहा है, जिसमें 44 नीट यूजी 2024 के टॉपर्स भी शामिल हैं, जिन्हें प्रश्न के लिए ग्रेस मार्क दिए गए थे। इसके बाद यानी नीट यूजी के संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी और राज्य काउंसलिंग निकाय यूजी मेडिकल एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देगा, ये जानकारी है। तो ये तो है रिजल्ट का पहलू जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। रिजल्ट जारी हो चुका है, काउंसलिंग भी शुरू होगी अब। लेकिन दूसरी तरफ लगातार सीबीआई की टीम पेपर लीक के पापियों पर कार्रवाई कर रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सीबीआई की टीम 2 आरोपियों को साथ ले गई और फिर से हजारीबाग पहुंची। यहां क्या हुआ ये भी समझिए। फिर से रेड की गई। सीबीआई ने ओएसएस स्कूल और राज गेस्ट हाउस पहुंचकर जांच पड़ताल की। टीम सीबीआई की जो थी वो अलग अलग वाहनों से हजारीबाग पहुंची थी। एक गाड़ी इसमें बिहार पुलिस की भी थी। टीम सबसे पहले 2 संदिग्धों को लेकर राज गेस्ट हाउस से निकली और तीसरा संदिग्ध सीबीआई अधिकारियों के साथ स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर रहा। कुछ देर बाद उसे भी यहां से ले जाया गया। सीबीआई की टीम ने राज गेस्ट हाउस से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया है और ये अहम सबूत माने जा रहे हैं। बताया भी गया कि इसमें एक मुख्य आरोपी पंकज, दूसरा राज गेस्ट हाउस का मालिक राजू था और कयास लग रहा है कि जो तीसरा शख्स था वो सॉल्वर था। लगभग 2 से 3 घंटे तक सीबीआई गेस्ट हाउस के अंदर जांच करती रही। पिछले 2 दिनों से सीबीआई ने हजारीबाग के ये 2 प्रमुख स्पॉट्स ओएसएस स्कूल और राज गेस्ट हाउस में जांच की है। राज गेस्ट हाउस को सीबीआई ने पिछली जांच के दौरान सील कर दिया था, लेकिन आज सील खोलकर फिर से सीबीआई की टीम यहां दाखिल हुई और साथ ही यहां जांच पड़ताल की गई। कई अहम चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। पड़ताल के साथ पूछताछ हुई, साथ ही वहां से सबूत इकट्ठा किए गए। लेकिन इस जांच पड़ताल के साथ साथ सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। दरअसल पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां सीबीआई को दी हैं। और क्या है ये खुलासा, ये जानकर आप भी चौंकेंगे। दरअसल पेपर लीक से जुड़े गिरोह ने बिहार के छात्रों का विशेष ध्यान रखा, ये जानकारी मिल रही है। नीट यूजी पेपर के लीक होने के बाद लाखों रुपए में इन पेपर्स का सौदा हुआ। बिहार के छात्रों को पेपर की खरीद में लाखों रुपए की छूट दी गई। सोचिए किसी एक राज्य विशेष के बच्चों को पेपर लीक का जो पेपर है उसमें डिस्काउंट दिया गया। नीट के लीक प्रश्न पत्र को 35 से 60 लाख रुपए तक में बेचा गया, लेकिन बिहार के छात्रों को 35 से 45 लाख रुपए में ये बेचा गया। बाहर के राज्यों के छात्रों से वसूली गई मुंह मांगी कीमत। बाहर के छात्रों से 55 से 60 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए लगभग 45 लाख तक की राशि रखी गई। गोधरा, लातूर, हजारीबाग और पटना सेंटर के छात्रों को पेपर बेचे जाने की खबर। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने बिहार से जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि बिहार के छात्रों को नीट के पेपर काफ़ी कम दामों में मुहैया कराए गए थे, यानी कि उनको रियायत दी गई थी। बिहार के छात्रों को 35 से 45 लाख रुपए में नीट का पेपर मुहैया कराया गया था, जबकि बाहरी छात्रों को 55 से 60 लाख रुपए में नीट का पेपर बेचा गया था। सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ हो रही है और उसमें माना जा रहा है कि और भी खुलासे होने बाकी है।